Hello students, welcome to our channel Adugam Institute. My name is Tanya and today's topic is structure of anther. So let's get started. First of all, I will discuss about the stamen. So what is stamen? Stamen, मैं roughly structure बना देती हूँ stamen का. इस काइंड का स्ट्रक्चर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं. ये स्टेमन है एंड ये जो लॉन्ग पार्ट है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट और ये हमारा है एंथर. ओके, एंथर है, ये हमारा एंथर है. तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो एंथर में होगा. तो हम एंथर के बारे में पढ़ते हैं. जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है. बाइलोब्ड मीन्स दो भाग होते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं. ठीक है, और हर एक हिस्से में दो थिकाज होते हैं. दो थिका लाइक एक बोल सकते हो तुम पॉलिथीन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो दो थिका होते हैं और वो दो थिका जो है वो मिलके वो बनाते हैं तुम्हारे पॉलन सैक. राइट. तो जब हम एक एंथर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है. ओके, तो ये जो है एक एंथर का स्ट्रक्चर है जिसमें जो ये एंथर है ये इसके पास 4 प्रोटेक्टेड लेयर होती है. प्रोटेक्टिव लेयर तो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है. ऐसे करके 4 होती है. 4 लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर में यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम होता है. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे और ये 4 हैं तो प्लूरल में हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं. दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो उसमें भी पूछा जाता है, हमारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. 12th के सीबीएसई बोर्ड में भी ये पूछा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. तो तुम्हें बनाना पड़ेगा. जो 4 लेयर्स होती है, पहली लेयर जो होती है वो होती है एपिडर्मिस. दूसरी लेयर जो होती है वो होती है एंडोथीशियम. तीसरी लेयर जो होती है वो होती है मिडिल लेयर और जो लास्ट की लेयर होती है वो होती है टैपेटम. क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कि कौन सी 4 लेयर्स होती हैं, तो तुम्हें नाम लिखने पड़ेंगे चारों के और चारों के क्या फंक्शंस होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, सीबीएसई में पूछा जाता है. जो ये 3 लेयर्स होती है ना वो तो प्रोटेक्शन का काम करती है. प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, कि अंदर जो भी पॉलन ग्रेन हमारे आएंगे इवॉल्व होंगे तो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है. और जो ये टैपेटम है ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. जो भी पॉलन ग्रेन्स यहाँ बनेंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उनको एंजाइम्स प्रोवाइड करती है, प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है. राइट. अब जैसे कि ये हमारा एंथर है. ठीक है, मैंने कहा था एंथर बाइलोब्ड होता है. बाइलोब्ड मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को मिला के इन्होंने ऐसे बाइलोब्ड बोला है. बाइलोब्ड. और एक लोब में
दो पार्ट्स हैं, दो थिकाज है, दो सेक लाइक स्ट्रक्चर हैं, दैट इज वाई हम कभी कभार इसको हम डायथीशियस भी बोलते हैं, ठीक है, एंथर को हम डायथीशियस भी बोलते हैं। यही रीजन है बिकॉज एक हमारे लोब में दो थिकाज है, दैट इज वाई वी कॉल द एंथर व्हाट, डायथीशियस। ओके, जब ये थोड़ा यंग होता है, थोड़ा एंथर, ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है यहाँ पे टिश्यूज होते हैं, राइट, यहाँ पे टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे टिश्यूज होते हैं। इन टिश्यूज को हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, राइट, इनको हम स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। क्या होता है कि ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम में जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं, स्पोरोजेनेसिस सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, बिकॉज सेल से ही टिश्यू बनते हैं, तो सेल्स होंगे। तो ये जो सेल्स होते हैं, एक जो सेल होता है, मतलब जो यहाँ का अगर मैं बताऊं, एक सेल जो होता है वो क्या करता है, मियोसिस करता है, क्या करता है वो, मियोसिस परफॉर्म करता है, और एक सेल के 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, राइट, एक सेल के 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस आपको पता होगा, ठीक है। मियोसिस होता है, अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही जानते हैं कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस अगर मैं बताऊं, मियोसिस और माइटोसिस दो चीज होती है हमारे पास, ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस। अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो कि मियोसिस में एक सेल जो है हमारा वो 4 में टूटता है, ठीक है, 4 में टूटता है, और मियोसिस और माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल जो है वो 2 में टूटता है, राइट। हम मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, और माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मियोसिस में हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके नंबर हाफ हो जाते हैं, और माइटोसिस में क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, दैट इज वाई हम इनको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं और उसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, राइट। तो एक सेल 4 में टूटेगा, एक सेल, इसका एक सेल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में ब्रेक होगा थ्रू मियोसिस, ओके, मियोसिस हो गई। ये जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, तो जैसे जैसे ये जो हमारा एंथर है वो यंग, वो ओल्ड होगा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं ना, दो एक ही साइड के, ये ऐसे ऐसे करके ज्वाइन हो जाते हैं। तो ज्वाइन हो जाते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, तो ऐसे 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 बहुत सारे हमारे पास माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इनकी एज बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो सारे माइक्रोस्पोर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, 4 माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे 4 पॉलन ग्रेन्स में, राइट, 4 पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सारे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम मैच होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं हम कि ये हमारे पास और ये जो है, ये जो बनेगा, जो 2 माइक्रोस, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 2 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो एक पॉलन
सेक बनाते हैं, ठीक है, एक पॉलन सेक बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। और बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो ये पूरा डायग्राम आपसे बोला जाएगा बनाने को, ठीक है, ये बोल देंगे कि पूरा डायग्राम बनाओ और लेबलिंग करो किसी भी 4-5 चीज़ों की, तो तुम यहाँ 4 चीज़ों की लेबलिंग कर सकते हो। या पूछेंगे कि फंक्शंस बट कितनी लेयर्स होती हैं, कितने फंक्शंस और उन लेयर्स का क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो मैंने आपको बता चुकी हूँ। हाँ, और एक क्वेश्चन आता है जैसे कि मान लो कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में मान लेते हैं हमारे पास 600 स्पोरोजेनस सेल्स हैं, राइट। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 600 स्पोरोजेनस सेल हैं, तो पूरे एंथर में कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कैसे, तुम फाइंड आउट कैसे करोगे, मैंने तुम्हें पहले बताया था, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, और जनरली एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, देख सकते हैं हम 4 होते हैं, तो 4 होते हैं, दैट मीन्स हर एक में इतने हैं, तो हम उसको 4 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 2400। तो हमारे पास टोटल कितने सेल्स हैं, स्पोरोजेनेसिस सेल्स कितने हैं 2400। और मैंने यहाँ बताया कि जो एक सेल है वो 4 हमें पॉलन ग्रेन देता है, तो एक सेल 4 पॉलन ग्रेन देता है। हमारे पास टोटल स्पोरोजेनेसिस सेल्स जो है वो 2400 है, तो हम 2400 को दोबारा से 4 से इंटू करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट 16, ठीक है। तो टोटल इतने हमारे पास क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स, टोटल इतने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं आपसे, आप नोट कर लीजिए या यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। थैंक यू।